गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम आ गए जनवरी 2020 आईआईटी जेईई मेंस। आज जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आए थे जनवरी 2020 में रिलेटेड रिलेशन एंड फंक्शन से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया कि x इक्वल टू दिस, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। क्या बोला गया है? x कोई एक सेट है बेटा हमारा, इसमें सेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कैसा है? नेचुरल नंबर। और क्या कंडीशन बोली गई है कि जो n का वैल्यू है वो 1 से लेकर 50 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x बना लेते हैं यहाँ से। तो x हमारा क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा कब तक? 50 तक। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x वो कितने बनेंगे हमारे पास? 50। ठीक है। सिमिलरली बी की बात करते हैं, ए के लिए बात करते हैं। तो ए क्या बनेगा? n बिलोंग्स टू x, मतलब जो नंबर्स लेने हमें वो कहाँ से लेने? x से। मतलब इन्हीं नंबर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अब कोई दूसरा अदर नंबर्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। n इज ए मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 का मल्टीपल भी है। तो बेसिकली ये हमारा क्या बनेगा? 2 4 6 8 अप टू 50। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने बन जाएंगे? 50/2। तो फाइनली हमारे पास कितने बनेंगे सेट ए में एलिमेंट? 25। सेट बी में एलिमेंट निकालते हैं। सेट बी में क्या बोला गया कि n बिलोंग्स टू x, जो n है वो x में हमारा बिलोंग कर रहा है। और बोला गया है कि n इज मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। ठीक है। यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितना बनेगा हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 7। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे, ये तो हमने जो हमें फ्रेमिंग कर रखी थी क्वेश्चंस में बोला गया था उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं हमसे पूछा गया देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x, मतलब x का स्मॉलेस्ट सबसेट बताना हमें, कंटेनिंग बोथ a एंड b, मतलब जो किसको कंटेन करता है? a और b दोनों को कंटेन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसा मत बोल देना कि ये इंटरसेक्शन बन जाएगा कि दोनों को कंटेन करता है। कॉमन एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, वो सेट a को भी कंटेन करे और सेट b को भी कंटेन करे, मतलब हमें ऐसा बनाना है। और सेट a को कंटेन करने वाला और साथ के साथ में सेट b को भी कंटेन करने वाला जो हमारा सेट होता है वो होता है यूनियन। तो हमें क्या फाइंड करना है? a यूनियन b। अब इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि a यूनियन b के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ a नंबर ऑफ इन सेट b माइनस नंबर ऑफ इन सेट a इंटरसेक्शन b। ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ a है, नंबर ऑफ b है, बट नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b नहीं है। तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। देखो 14 2 का भी मल्टीपल होता है और 7 का भी है। तो 1 28 और 43। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b वो कितने आएंगे हमारे पास? 3। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? ये 25 प्लस 7 माइनस 3, दैट इज 32 माइनस 3 29। 29 इज करेक्ट आंसर। देखो बेटा, यहाँ पे जो मेनली है वो चीज आप नोट करना कि स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x, स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b, दोनों को कंटेन कर रहा हो बेटा, कंटेनिंग बोथ a एंड b। तो ये ऐसा सेट तो इंटरसेक्शन नहीं बनता बेटा, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो हमें ऐसा सेट चाहिए जो a को भी कंटेन करे और b को भी कंटेन करे, वो होता है यूनियन। क्योंकि यूनियन में जो कॉमन होते हैं उन्हें रिपीट नहीं करते, बाकी सारे के सारे एलिमेंट
लिखे जाते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपसे बोला गया है क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इन्होंने क्या मिक्सिंग की है, मतलब लाजवाब। देखिएगा, एफ आर टू आर बी सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपसे बोला गया है कि दिस एफ एक्स एंड दिस आर इन एपी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। चलो, आपसे बोला जाए कि ए बी सी आर इन एपी, ये 3 पॉइंट एपी में होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जो मिडिल वाला होता है उसका डबल इक्वल होता है फर्स्ट और लास्ट के सम के। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एपी में, तो मेरा यहाँ से क्या बन रहा है, जो मिडिल वाला है एफ एक्स, उसका डबल किसके इक्वल बनेगा, फर्स्ट और लास्ट के सम के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे ऐसा लिख दूं, देखो 2 की पावर 1 2 की पावर दोनों में, ये मैंने अलग लिख दिया और ये साथ में लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम निकालते इसका मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कंसेप्ट यूज किया बेटा, यहाँ पर देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट am ग्रेटर देन ऑलवेज gm। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस x का रूट और डिवाइड बाई 2 ये। तो मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x ऑलवेज ग्रेटर देन 2 बनेगा, मतलब ये ग्रेटर देन 2 बन रहा है आपका। ठीक है, सिमिलरली 2 की पावर के लिए भी कर सकते हैं, तो ये भी आपसे 2 से ग्रेटर बन रहा है, बट इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 4 से ग्रेटर बन जाएगा आपका ओवरऑल, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया। अब दोनों को सम किया गया तो ओवरऑल किससे ग्रेटर हो जाएंगे, ये 6 से ग्रेटर हो जाएंगे। तो मतलब जो 2 एफ ऑफ एक्स है वो किससे बड़ा हो गया, 6 से। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ एक्स मेरा वो 3 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनी, सबसे कम 3 बनेगी और इससे ज्यादा ही ज्यादा बनती रहेगी। आपसे क्या पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मेनली जो यूज था यहाँ पर कंसेप्ट था वो था ए एम ग्रेटर देन जी एम, ए एम ग्रेटर देन जी एम। ये कंसेप्ट का हेल्प लिया तो उसके लिए हमारा क्या बनता है, दो नंबर्स का एम, मतलब 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ऑलवेज ग्रेटर देन होता है जीएम से, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स से। ये दोनों कट गए तो 1 आया, तो रूट का 1 कितना बनता है, 1 ही बनता है। 2 को इधर क्रॉस किया तो ये आपका आया 2 से ग्रेटर, इसका मतलब ये हमेशा 2 से ग्रेटर होगा। तो सिमिलरली जो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स है वो भी 2 से ग्रेटर होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 4 से ग्रेटर होगा। अब दोनों को सम कर रखा है तो 6 से ग्रेटर होंगे। तो 2 एफ एक्स किससे ग्रेटर हो जाएगा, 6 से। तो एफ एक्स हमारा किससे ग्रेटर हो जाएगा, 3 से। तो फाइनली मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बोला गया कि इफ जी एक्स इक्वल टू दिस एंड गॉफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, आपसे पूछा गया एफ ऑफ 5/4। ठीक है, तो मेनली प्रॉब्लम क्या फंस रहा है हमारे साथ कि एफ ऑफ 5/4 कहां से आएगा। चलो निकालते। देखो मैंने क्या किया, एक्स की जगह इस वाले फॉर्म मेरे मुझे ये जी एक्स दे रखा है बेटा, ये मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पर एफ ऑफ 5/4 पुट कर दिया x की जगह पर। ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 5/4 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 5/4 -1। ठीक है, अब ये तो गोफ है ना बेटा, गोफ है, तो गोफ को मैं इससे फाइंड कर सकता हूं क्या। देखो इसका मतलब भी तो यही है, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, और ये किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 के इक्वल है ये। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर इफ
मैं क्या करता हूँ कि x की जगह मैं 5/4 इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये भी मेरा ये बन जाएगा सेम। मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह 5/4 पुट कर दिया इस वाले में, तो ये क्या बन गया 4 इंटू 5/4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। अब ये और ये दोनों कंडीशन तो सेम है, क्योंकि इनके देखो LHS दोनों के इक्वल है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के LHS सेम है, तो इसका मतलब RHS भी सेम होंगे। तो 4 इंटू 25/16 माइनस 50/4 प्लस 5 इज इक्वल टू किसके बन गए ये, इसके होल स्क्वायर प्लस f(5/4 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा बनेगा f(5/4 का स्क्वायर बेटा, ठीक है, प्लस f(5/4) और इधर आने पे ये बन जाएगा आपका माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका, ठीक है। अब ये तो बेटा यदि मैं इसको ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, f(5/4 प्लस 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये तो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से f(5/4 का वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, f(5/4 किसके इक्वल मिल गया हमें, -½ की। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को थोड़ा घुमाया गया था, कुछ नहीं है। गॉप का फाइंड कर, गॉप है हमारा, गॉप हमने एक डायरेक्ट तरीके से निकाला और एक को क्या किया, डायरेक्ट x की जगह रिप्लेस करके निकाला। अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, हमने दोनों को इक्वल कर दिया और यहाँ से एक रिलेशन परफेक्ट स्क्वायर बना और f(5/4 की वैल्यू आ गई डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू -1 to 1, इनवर्स पूछा गया बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम fx को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं बेटा। हमने fx को ले लिया y, तो ये बन गया 8 की पावर -2x अपॉन 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर -2। अब देखो यहाँ पर बेटा आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डायरेक्ट निकालना। तो यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ लिखा हो गंदा सा, मतलब बोले तो डर्टी सा, जिसमें बहुत सारी टर्म, बट यहाँ पे एक चीज है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो याद है आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल, तो ये यूज करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा कि आप जैसे कि आपके पास ये x/y इक्वल टू दे रखा है बेटा m/n के, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। यदि आपने इस साइड पे ऐसा किया तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा m प्लस एक्स, m प्लस n, n माइनस m, ठीक है। तो मैं यही अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा बनेगा 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई। इधर क्या बन जाएगा बेटा, देखो मैंने क्या किया, देखो ढंग से देखिएगा, नोटिस करिएगा। यहाँ पर मैंने जो किया है उसको आप एक बार पहचानो, क्या कर रखा है मैंने क्या कर रखा है, न्यूमरेटर में ऐड कर रखा है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रखा है। तो ये आपका डिनोमिनेटर है और इसमें इसको ऐड कर दिया मैंने ये, और नीचे क्या कर रखा है, ये डिनोमिनेटर दे रखा है 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रखा है आपका y मीन्स न्यूमरेटर, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसको। अब यहाँ पे देखो बेटा ये और ये दोनों टर्म कट गई और ये 8 की पावर 2x और 8 की पावर 2x कितना बन गया, 4x, 8 की पावर नहीं 2 टाइम 8 की पावर 2x, क्या बन गया 2 टाइम 8 की पावर 2x, ये आपका बन गया। और इधर क्या बन जाएगा, देखो इधर ये वाला कट गया बेटा,
तो इधर बनेगा 2 टाइम 8 की पावर माइनस 2x, 2 से 2 भी गया, ठीक है बेटा, 2 से 2 भी गया। तो अब हमारा फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 की पावर 4x। देखो यहाँ से 8 को रिमूव करेंगे तो ये 4x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, लॉग बेस ई 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये 4 से इधर डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू आएगा 1/4 लॉग बेस ई 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब क्या करो, x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स से और y को रिप्लेस कर दो किससे, x से। तो f इनवर्स x क्या आ गया हमारा, सिंपली 1/4 लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो 1/4, ये देखो यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये 1 माइनस एक्स लिखा है, ये 1 प्लस एक्स है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हमारे। तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, 1। देखो बहुत इजी है, कंपोनेंट और डिविडेंडो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, इनवर्स के केस में हमें बहुत यूजफुल देता है ये। ज्यादातर अभी तक जितने भी हमारे इनवर्स के क्वेश्चन आए हैं आपके, तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं बेटा, या फिर कंपोनेंटो और डिविडेंडो के कंसेप्ट पे आते हैं। तो ज्यादातर अभी जो करंटली जो हमारे पास जो पेपर है, इसमें आपको कंपोनेंटो और डिविडेंडो का मिला। तो आपका एक चॉइस हो सकता है कि आने वाले जो पेपर में जो सितंबर में हमारा एग्जाम हो रहा है, उसमें हो सकता है कि वो इनवर्स का जो फंक्शन आए वो कहाँ से आ सकता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, और आप, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये कंपोनेंटो और डिविडेंडो वाला रूल बहुत यूजफुल है। ये आपको बेसिकली जब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं, उनमें कुछ ऐसा रिलेशन मिले कि प्लस माइनस कर रखा है, तो उस सिचुएशन में हमें इसका यूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपसे बोला गया कि इफ ए सेट ए इक्वल टू दिस, सेट बी इक्वल टू दिस, फिर ऑप्शंस बोल रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सेट ए को डिफाइन करते हैं। सेट ए क्या बनेगा, देखो मॉडुलस एक्स लेस देन 2। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, जो एक्स हमारा यहाँ पर आएगा -2 से लेकर 2 के मिडिल में होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेट ए की बात करें तो वो हमारा क्या बनेगा, -2 से लेकर 2 के मिडिल में, ये आपका सेट ए बनेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है बेटा, इक्वलिटी नहीं है तो मतलब आपको ये दोनों बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है। ये आपका सेट आ गया ए। अब सेट बी की बात करते हैं बेटा। सेट बी, देखो सेट बी के लिए आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि कोई भी मॉडुलस नंबर किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो। ये पॉजिटिव नंबर है बेटा, यहाँ पर बड़ा होता है, तो इसके लिए हमारा होता है कंसेप्ट कि ए से बड़ा होता है और x का वैल्यू -a से छोटा होता है। इक्वल का केस होगा तो इक्वल भी लगा देंगे हम ऐसे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है कि जो x -2 है वो ग्रेटर देन होगा 3 से, और x -2 है वो लेस देन होगा -3 से, ठीक है। तो ये b का आंसर आ रहा है हमारे पास। तो b का आंसर आपके पास आया, दो आंसर आ गए इसके, x ग्रेटर देन 5 आ गया एक, और एक x लेस देन -1 आ गया बेटा, दो आंसर आ गए। तो मैं इसको ग्राफिकली देखूं, बी को ग्राफिकली देखूंगा, ऐसे मैंने ये बना लिया। तो बी का पोर्शन बनेगा हमारा -1 ये, और ये 5। तो बी का पोर्शन ये बनेगा 5 से ग्रेटर दिस, -1 से लेस दिस। तो बी का पोर्शन मेरा ये, मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन हमारा बी का है, ठीक है। ये बी का पोर्शन आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे कंपेयर करने को बोला कि ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पे एक चीज और, बी में एक और देखो, यहाँ पे इक्वलिटी दे रखी है, तो इस पॉइंट को इंक्लूड करना है बेटा। ये चीज भी कंसेप्ट में याद रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट की वजह से कुछ ऑप्शंस हमारे डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना आप कि इन दोनों पॉइंट को हमें लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, ए भी इसके साथ ही बना देता हूँ। ऐसा करता हूँ, ए ये -2 यहाँ पर आएगा हमारा, जिसपे हमारा ओपन रहेगा, और +2 कहीं यहाँ पर आएगा बेटा। उससे क्या है कि हमें कंपेयर करने में थोड़ा इजी पड़ेगा।
तो ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन का पोर्शन क्या बनेगा, कॉमन पोर्शन। तो देखो मैंने कॉमन पोर्शन बनाने के लिए कुछ ये बन रहा है, देखो ए का तो ये आया केवल, ये यहां से लेकर यहां तक जो येलो पोर्शन है वो केवल ए का है, ठीक है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया, तो केवल ये वाला पोर्शन कॉमन आया। तो यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो केवल आएगा देखो -2 पे ओपन, क्योंकि हमें इंक्लूड नहीं करना है। प्लस -1 पे आओ, बट -1 पे 1 क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे इंक्लूड करना है। तो ये 1 क्लोज आया, तो देखो पहले ऑप्शन में आपको बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे यदि क्लोज होता तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाता, बट ये क्लोज नहीं है, इस वजह से ये डिस्करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मीनिंग होता है बेटा कि बी में से यदि ए का कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसे माइनस कर दो, अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो बी में से कुछ एलिमेंट ये आ रहे हैं, ये वाले जहां पे मैंने ग्रीन 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 किया, ये एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब मुझे इन एलिमेंट्स को हटाना है, और बाकी बी का जो पोर्शन है उसे लिख दो आप। तो यहाँ से इधर से देखूंगा तो इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, तो बी माइनस ए की बात करूंगा बेटा मैं, तो वो क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, -2 पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा, क्लोज, क्योंकि हमारा इस पे आ सकता है, बी में आ सकता है, ये ए में ए का आइटम है, ए में -2 नहीं था तो हमें हटाना पड़ा वहां से, तो ये आ गया। यूनियन, एक पोर्शन ये बनेगा 5 से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें भी हमारा बी का कोई ए का इंटरफेयर नहीं कर रहा, देखो बीच में तो बी है ही नहीं, तो वहां से हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ये 5 टू इनफाइनाइट। इसे मैं दूसरे वे में भी लिख सकता हूँ बेटा, कैसे, दूसरे वे में कैसे लिख सकता हूँ, इसे आर माइनस करके लिख सकता हूँ, आर माइनस मैं ऐसा कर दूं, यहां से लेकर यहां तक इन सब एलिमेंट को हटा दूं, तो आपका यही वापस बी माइनस ए आ जाएगा। तो मैंने यहां से क्या, -2 और 5, तो आपके पास ये आंसर बी माइनस ए आ गया, बी माइनस ए, और ये आपका बी माइनस ए मैच भी कर गया। अब देखो बी माइनस ए मैच कर गया, तो इसका मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है, तो आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बी माइनस ए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बी माइनस ए का मीनिंग होता है बेटा कि बी में से वो सब एलिमेंट हटा देने जो ए के एलिमेंट उसमें आ रहे हैं, बाकी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी मिलेंगे जो ए के एलिमेंट उसमें नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें हमें रिमूव करना है, उन्हें हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें केवल उन पॉइंट्स को फोकस करना है जो बी में आ रहे हैं। यदि बी में कोई ए का एलिमेंट आ रहा है तो उसे हमें हटाना पड़ेगा, बी माइनस ए का मतलब। तो यहाँ से -2 से लेकर -1 आ रहा था, मैंने उन्हें हटा दिया बाहर, तो ये, और कुछ पॉइंट बी में आ भी नहीं रहे, तो उसकी वजह से -2 से लेकर 5 तक के हमने आर में से माइनस कर दिए। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बोला गया कि लेट कोई फंक्शन है एफ एक्स, यहां से लेकर ये, और बोला गया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 1 + x²। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, बॉक्स जिसे हम बोलते हैं। तो बॉक्स क्या बोलता है कि जब जब इंटीजर आएगा तब तक ये ब्रेक होता है। तो आपका देखो 1 से 3 दे रखा है इसका डोमेन, तो मुझे एफ एक्स को ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, एफ एक्स को मुझे ब्रेक करना पड़ा। एक 1 से लेकर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 1, तो मैं फर्स्ट पोर्शन मेरा बना ये, एक मेरा बना 2 से लेकर 3, तो 2 से लेकर 3 के मिडिल में मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 2, तो एक पोर्शन बना मेरा ये। अब मुझे चेक करना है इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज का कंसेप्ट ये होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन दे रखा है बेटा हमें, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। यदि हमें मिल गया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हम डायरेक्टली जो बाउंड्री पॉइंट है 1 पे मैक्सिमम मिलेगा, 2 पे मिनिमम मिलेगा, 2 पे मिनिमम मिलेगा, 3 पे मैक्सिमम मिलेगा, इसके लिए क्योंकि सब में दो दो है तो दो दो आएंगे इनके ऑप्शन। ये दोनों तो आप डिलीट कर सकते हो ऐसे ही बिना देखे, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालते हैं, दोनों का अलग अलग पोर्शन में निकालना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल लगा दो आप, ये एक्स का 1 होता है और ये 2x का एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ये कब, जब आप 1 से लेकर 2 के मिडिल में। इसकी बात करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, ये। और 2x का करेंगे तो 2x का कितना बनता है 2 माइनस, यहाँ पे 2x को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो ये बनेगा आपका 2x, ठीक है। ये किसके मिडिल में, जब 2 से लेकर 3 तक हो, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ से एफ डैश देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एफ डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो फाइनली हमारा बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे क्या बना देखो, 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये बना 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहां से आप नोटिस करो, दोनों ही केस में जब आप x की वैल्यू 1 से लेकर 2 होगी, इसमें ये x की वैल्यू होती है ना, आप कुछ और मत समझ लेना, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के मिडिल में होगी तब ये नेगेटिव होगा, और ये भी हमारा नेगेटिव होगा जब 2 से लेकर 3 होगा। जब आप 2 रखोगे तब नेगेटिव आएगा, 2.1 रखोगे तब भी नेगेटिव आएगा, 2.999 रखोगे तब भी नेगेटिव आएगा। तो ये ऑलवेज हर केस में क्या आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या बन गया, हेंस गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बन गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया तो आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो ये 2 है इस पे तो आएगी आपकी मिनिमम वैल्यू, और ये 1 है इस पे आएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो हम डायरेक्टली इसका रेंज निकालते हैं। सो रेंज देखो फर्स्ट वाले के लिए निकालता हूं, ऊपर वाले के लिए, तो 2 पे क्या आएगा आपका मिनिमम, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना बना 2 अपॉन 5। 1 पे चेक करेंगे, 1 पे बेटा 1 रखेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन 2। तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन के लिए। अब दूसरे पोर्शन के लिए बात करते हैं, तो 3 पे आएगा आपका मिनिमम, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 10, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 प्लस 10 है, तो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ बेटा। 2 पे चेक करेंगे तो 4 अपॉन 5, ये 4 अपॉन 5, यही आपका रेंज है। देखो कंसेप्ट बहुत अच्छा है। कंसेप्ट क्या है कि आप जब भी रेंज की बात की जाए तो मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि आपकी रेंज क्या है। रेंज मीन्स आपको चेक करना है कि यदि आपको इंटरवल दे रखा है तो आपको ये पता करना है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यदि इंक्रीजिंग होता तो जो 2 है, ये वाला पॉइंट है, उस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती, इंक्रीजिंग होता, और ये 1 वाला है उस पे मिनिमम मिलती। जब डिक्रीजिंग होता है तो जो ये बिग पॉइंट है उस पे मिलता है कम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और इस पे मिलेगा आपको ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही सिमिलरली इधर, तो डायरेक्टली हमने रेंज निकाला ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 2020 में फंक्शन और रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछे गए। इसमें कुछ हमारे अच्छे कंसेप्ट थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक